HTML के अंदर हेड टैग एक ऐसा कंटेनर होता है जो कि उस पेज के बारे में जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो हेड टैग के अंदर होती है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पेज के ऊपर शो तो नहीं होगी, लेकिन जो है वो पेज के बारे में हमें बहुत कुछ बताएगी। फॉर एग्जांपल, ब्राउज़र को ये पता होना चाहिए कि इस पेज को कितने जूम पे ओपन करना है फॉर द फर्स्ट रेंडर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो हम कैसे बताएंगे? हम HTML के अंदर तो नहीं बता सकते कि उस पेज को कितना स्केल करना है या क्या करना है। उसको हम बताएंगे उसके हेड टैग के अंदर। और इसी तरह से जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये पेज देख रहे हैं, इस पेज का जो ये टाइटल है, इस टाइटल को फॉर एग्जांपल हम चेंज करना चाहते हैं, हम इसको कुछ मीनिंगफुल नेम देना चाहते हैं, तो वो भी होगा हेड टैग के अंदर, बिकॉज ये HTML नहीं है, ये एक मेटा इन्फॉर्मेशन है इस पेज के बारे में। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। सर, हम हेड टैग को डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले टाइटल को ले लेते हैं। तो इस टाइटल, इस पेज के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, हम वो इस टाइटल के अंदर बता देते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं HTML टैग्स। ठीक है, जब इसको हमने सेव किया तो आपने देखा कि इस टैब के ऊपर जो ये नाम आ रहा था, ये क्या था, ये चेंज हो गया, ये HTML टैग्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से और जो पेजेस होते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक और वेबसाइट ओपन है, तो इस वेबसाइट का जो टाइटल है वो हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये इस पेज के अंदर क्या चीज़ है जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की जा सकती इस पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, जिस तरह से हम हेड टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक स्टाइल शीट को इस पेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। वैसे तो हम स्टाइल यहाँ दे सकते हैं, और स्टाइल को हम इस तरह से देंगे कि सारे एलिमेंट्स को, अब क्या होगा, इसका कलर रेड हो जाएगा। बट जैसे ही आपका पेज ग्रो करेगा, आपके स्टाइल्स भी ग्रो करेंगे, आपका कंटेंट भी ग्रो करेगा, तो एक पेज के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। उसके लिए इसको हम क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर ले जाते हैं स्टाइल को। तो उससे क्या होगा, अब यहाँ पे मैं एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेता हूँ, स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, और वो जो हमारा था स्टाइल, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, styles डॉट CSS। तो अब क्या होगा, हमारा पेज दो टुकड़ों में तकसीम हो गया है कि HTML का सारा कोड एक फाइल के अंदर होगा और CSS का सारा कोड दूसरी फाइल के अंदर होगा। ये हमें हेल्प करेगा अगर हमने कोई चेंज करना है उसमें भी, और हमारा जो पेज साइज़ है वो भी रीज़नेबल रहेगा। ठीक है, अब हम स्टाइल्स के जो हैं वो टैग्स को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये स्टाइल शीट जब हमने ऐड की तो इस पेज को कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टाइल लेना है? तो उसके लिए हमें स्टाइल जो स्टाइल शीट है उसको हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम करेंगे लिंक के थ्रू, और इसको हम नाम दे देंगे styles डॉट CSS। अब आपने देखा कि अभी भी ये जो हेडिंग है ये रेड है। ठीक है, बिकॉज कि हमने स्टाइल थी। फॉर एग्जांपल, स्टाइल शीट को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो अब आप देखें कि इसका जो स्टाइल है वो रिमूव हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा इसको ऐड करूँगा वैलिड स्टाइल को, तो अब क्या होगा कि स्टाइल हमारे पास दोबारा ऐड हो चुका है। इसी तरह से हमारे पास पेज के अंदर कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, वो किस तरह से ऐड करते हैं, वो भी हेड टैग के अंदर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मेटा के अंदर ये चीज़ ऐड करते हैं, जो हमारा करेक्टर सेट है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम करेक्टर सेट यहाँ पे दे देते हैं कि करेक्टर सेट वो क्या होना चाहिए, UTF। तो ये जो UTF-8 है, ये यूनिफाइड जो ये जो UTF-8 है, ये यूनिकोड कंसोर्टियम ने जो है वो डेवलप किया है। ये एक यूनिकोड्स का स्टैंडर्ड है जो कि HTML, XML, जावास्क्रिप्ट के अंदर, सभी के अंदर ये यूज़ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UTF, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। और ये HTML में भी यूज़ होता है, इसी तरह XML में भी यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट में, जावा में, सभी में। ठीक है, तो वो हम बता सकते हैं मेटा टैग के थ्रू। ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन HTML के अंदर तो नहीं बताई जा सकती। इसी तरह से हम सर्च इंजन्स को ये बता सकते हैं कि इस पेज के अंदर कौन कौन से सर्च जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च इंजन को देखने चाहिए। ठीक है, तो इस मेटा टैग का हम दे देते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा, और इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हम कंटेंट्स में बता देंगे कि इसमें हम बात कर रहे हैं HTML की और टैग्स की। तो अब इस पेज का ये मेटा इन्फॉर्मेशन है कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट यूज़ हो रहा है, किस तरह का कंटेंट यूज़ हो रहा है, तो सर्च इंजन को ये पता चलेगा कि ये इसके अंदर किस तरह का कंटेंट यूज़ हो रहा है। इसी तरह से एक और मेटा टैग हम यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है, तो हम इस जो
पेज है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं HTML। अब ये कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं शो हो रही, लेकिन ये सर्च इंजन को हेल्प करेगी कि उसको पता चलेगा कि इस पेज के अंदर क्या चीज़ है। सर्च इंजन का ये मतलब है कि जब आपकी वेबसाइट गूगल पे सर्च होगी तो क्योंकि वो सारा जो इंफॉर्मेशन है वो हर पेज के मेटा टैग से ले रहा होता है, तो आपके पेज के कीवर्ड्स वगैरह वो यहाँ से लेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको एक और मेटा टैग भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये कन्वेंशन आपने यूज़ करनी है कि आप पहले मेटा टैग का नाम बताएंगे और फिर आप क्या बताएंगे, उसका कंटेंट। ठीक है, कि इसके अंदर क्या आएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तौकीर हसन जो इस पेज का ऑथर है उसका नाम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन होगी जो दूसरे कम्युनिटी को, दूसरी डेवलपर्स को ये चीज़ बताएगी कि इस पेज का ऑथर कौन है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप पेज के अंदर कुछ रिफ़्रेश टाइम ऐड करना चाहते हैं कि ये पेज इतने मिनट के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो रिफ़्रेश हो जाए, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए होता है यूज़ एट्रीब्यूट है उसका HTML इक्विवेलेंट, और इसको हम कहेंगे रिफ़्रेश, और इसका कंटेंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हर 5 सेकंड्स के बाद इस पेज को रिफ़्रेश होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेटा टैग के अंदर आ जाएगी। अब आप देखेंगे कि हर 5 सेकंड्स के बाद ये पेज जो है हमारा ये रीलोड होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं ज़्यादा कर देता हूँ ताकि पेज ज़्यादा रीलोड ना हो।